भाई इसीलिए तो आपकी बात काम पे तालियां बज रही हैं। अरे भैया, काम पर ताली बजे ना बजे, ताली से लोगों को एक्सप्रेशन थोड़ी आता है, इंस्पायर थोड़ी होता है। अच्छा, ये उनकी फीलिंग है समय थोड़ा और मैं उनके सेंटिमेंट को रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन हमारी जो प्रिंसिपल, हमारी जो आइडेंटिटी है और उस आइडियोलॉजी के लिए हमारा लक्ष्य तय है। उस लक्ष्य में जब पूर्णिया की बात हो रही थी तो आप भी तो धैर्य रख लेते, बातचीत कर लेते। आप तो सांप बिच्छू वाली कहानी जाके बताने लगे। 3 महीना पहले यादव महासभा में किसी ने तेजस्वी की जिंदाबाद के नारे लगाए, आप मंच से उतर गए। अरे मुझे तो समझ में नहीं आता है, आपको कहां से ये बात समझ में नहीं आई। मधेपुरा में हम तो कभी यादव महासभा और क्षत्रिय महासभा, हम तो सर्वहारा और सर्वधर्म संभव वाले लोग हैं। हम जहां से पूर्णिया में चुनाव लड़ते हैं वहां तो यादव है ही नहीं। 1.5 लाख यादव, आप पूछते क्यों नहीं है? हम 4 बार वहां से एमपी बने हैं। यादव तो मधेपुरा में है 6.5 लाख, 7 लाख के यादव लगभग पाटलिपुत्रा में है, 6.25 लाख अररिया में है, यादव तो सुपौल में है, यादव छपरा में है। तो पूर्णिया हम जहां से पूर्णिया से लड़ रहे हैं वहां 4.5 लाख लगभग मुसलमान है, लगभग 4.25 लाख के लगभग दलित है और लगभग 7.25 लाख के लगभग मुसलमान है। अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं वहां। किसी के नारे पर आपको इतनी नाराजगी क्यों हो? हमें तो समझ में नहीं आता कि वहां नारे की तो कोई बात ही नहीं थी। वहां एक परसेप्शन था और एक आइडियोलॉजी थी कि हमको कैसे जाति जनगणना के सवाल पर यादव पढ़े लिखे लोगों का मूव क्या होना चाहिए और आरक्षण का क्या मीटर है, इस पर चर्चा थी। स्टालिन ने तब तक आरक्षण को प्रोटेक्शन, सुन लीजिए सर, और तब तक जाति जनगणना की बात ओबीसी की आ चुकी थी और ओबीसी में यादव 17% वहां है। उसमें यादवों की जो भूमिका है उस पर एक परिचर्चा थी। उसमें हमें समाज में अन्य जातियों के सम्मान को, उसके अधिकार और उसके विचारों को रेस्पेक्ट करते हुए मंडल कमीशन के बाद समाज में किनको आरक्षण का लाभ मिला, आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से किनको नहीं मिला, इस पे चर्चा थी और वो उस चर्चा में पप्पू यादव की भागीदारी थी। वहां जब एक नारा लगना लगातार शुरू हुआ, मैंने कहा कि मैं भी जिंदाबाद कर रहा हूं और वहां तेजस्वी जी जिंदाबाद नहीं हो रहा था। फिर आप अपने को सुधार लीजिए, लालू यादव जी जिंदाबाद देख लिया मैंने। अच्छा एक बात, लालू जी जिंदाबाद हो रहा था और मैंने कहा मैं भी लालू यादव जिंदाबाद करता हूं। मुझे मुलायम सिंह जिंदाबाद करने में क्या दिक्कत है भाई? एक आखिरी सवाल, अब जब यहाँ लखनऊ तक आ गए, रायबरेली में ठीक घूम गए, बगल में अयोध्या है, राम मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए जी, राम को जो लाया है हम उन्हीं को लाएंगे। अब हमारे भी राम और शिव कृष्ण को पप्पू लाने लगे। हम तो दर्शन की बात पूछ रहे सुनिए ना सर, और राम को उंगली पकड़ के चलाने लगिएगा तो हमको लगा, एक दिन सोचे हम, भैया जिस दिन से शंकराचार्य जब बोला ना कि बिना नक्षत्र के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो हम किसी से पूछे कि हम मानते नहीं हैं, हम अनंत मार्गी हैं, हम साधना करते हैं, आध्यात्मिक आदमी हैं, डेस्टिनी को मानते हैं। जी मुझे लग रहा है यूपी राम बदल गए, आप साफ वही से बात करने भैया। अच्छा एक बात बताइए, तो राम तो मेरे भीतर है और राम का पूरा कैरेक्टर पप्पू यादव के आचरण में है। हम राम के कैरेक्टर से जीने वाले लोग हैं, हम राम के कैरेक्टर को बेचने वाले नहीं हैं। चलिए बहुत बहुत राम का कैरेक्टर है पप्पू का। जब तक जिंदा हूं हर गरीबों का आंसू पोंछता रहूंगा इस दुनिया में। मेरा एक ही लक्ष्य है, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आप सब।